Hello learners, welcome to our channel. This is our second video of chemical reaction and equation. In the previous video we have learned about changes, what is physical changes and what is chemical changes, and what is chemical reactions and how to write chemical equations. इसके अलावा हमने पढ़ा how to balance chemical reactions और हमने बहुत सारे examples भी किए थे. तो इसमें in this video we are going to discuss type of chemical reactions. So let us start. तो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके नाम से ही लग रहा है कंबाइन है ना. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन है ना. तो इसका मतलब ही है, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा है. देखो पढ़ते हैं. द रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट अंडर सुटेबल कंडीशंस. इसमें दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके क्या बनाते हैं, हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट. जैसे सब रिएक्टेंट कौन सा पार्ट होता है हमारे रिएक्शन का, लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना. तो जैसे ये एक रिएक्टेंट है ए और बी एक रिएक्टेंट है, कंबाइन होके कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी. चलो अब बहुत सारे एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं. पहला एग्जांपल हमारा बर्निंग ऑफ कोल. बर्निंग ऑफ कोल. अच्छा ये एक चीज़ समझ लो, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये हमारे जो कंपाउंड या एलिमेंट है उसकी स्टेट बता रहा है ना. उसकी स्टेट बता रहा है किस फॉर्म में है. ये जैसे एस स्टैंड फॉर सॉलिड, जी स्टैंड फॉर गैस और जी स्टैंड फॉर गैस, और यहाँ पे एल स्टैंड फॉर लिक्विड. क्लियर है, समझ गए इसको. अब हम पढ़ते हैं. जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2, गिव्स आउट CO2. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2. इसको पढ़ते हैं हम गिव्स आउट. गिव्स आउट. क्लियर है, गिव्स आउट. नाउ सेकंड रिएक्शन है हमारी फॉर्मेशन ऑफ वाटर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट H2O यानी वाटर. आप दोनों रिएक्शन में देखो, दो रिएक्टेंट है हमारे. पहली रिएक्शन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या बना, सिंगल CO2. ऐसे दूसरी रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना है, वाटर. सिंगल प्रोडक्ट हमारा और दो रिएक्टेंट हैं. थर्ड रिएक्शन है हमारी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइम और इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम. तो यही रिएक्शंस हमारी यूज़ होती है वाइट वॉशिंग में. वाइट वॉशिंग में जो वाइट वॉश करते हैं दीवार पे, उसमें हम यही रिएक्शन यूज़ करते हैं. क्लियर है. तो CaO को बोलते हैं क्विकलाइम और CaOH को बोलते हैं हम सिलेक्ट लाइम. कई बार MCQ में पूछ लिया जाता है. अब थोड़ा सा वाइट वॉशिंग जो रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म select lime which is calcium hydroxide and release a large amount of heat. vigorously means बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ है ना. तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम प्लस वाटर गिव्स आउट select lime प्लस हीट. और जिस रिएक्शंस में हमारी हीट निकलती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. पढ़ेंगे अभी. तो वाइट वॉशिंग ऑफ बॉल पढ़ते हैं इसको. द सॉल्यूशन ऑफ select lime इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. ये जो सॉल्यूशन बनता है हमारा सिलेक्ट लाइम वाला, इसी को यूज़ करते हैं हम वाइट वॉशिंग के लिए, दीवारों पे ना सफ़ेदी करने के लिए. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड्स प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. देखो अगर आपने कभी ये वाइट वॉशिंग होते हुए देखी हो तो एक रिएक्शन होती है इसमें, ये जिसको हम जब करते हैं ना इसको घर पे हैंड टू हैंड, तो सब तुरंत सफ़ेद नहीं दिखता. 2-3 दिन बाद जो उसका सरफेस है ना ऑटोमेटिकली शाइनी हो जाता है. कैसे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको बोल रहे हैं हम सिलेक्ट लाइम, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है प्लस वाटर है ना. यही कैल्शियम कार्बोनेट शाइनी फिनिश देता है हमारे को. ठीक है, पढ़ते हैं. देखो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑन द वॉल्स आफ्टर 2 or 3 days. देखना, अगर नहीं देखा हो तो देखना, मेरा देखा हुआ है. गिविंग दैम एज अ शाइनी फिनिश. और इस जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको भी हम बोलते हैं मार्बल है ना. मार्बल भी एक कंपाउंड होता है हमारा, कॉमन नेम है बेसिकली. इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चलो अब मैंने अभी बताया था जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, तो पढ़ लेते हैं एक बार एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज। वो सारी रिएक्शंस जिनको रिएक्शन होते समय हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट रिलीज होगी तो कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में, है ना, कहाँ जाएगी, सराउंडिंग में, जिससे क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कॉजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू राइज। अब इसका एग्जांपल देखो, अभी पढ़ते हैं एग्जांपल। सबसे अच्छा एग्जांपल है रेस्पिरेशन, है ना। द फूड वी ईट सच एज राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। In the cell of our body, glucose react with oxygen and releases energy। देखो जो हम खाना खाते हैं बेसिकली होता तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ही है हमारा, और ये क्या हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में टूट जाता है। यही ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर, है ना, बेसिकली कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पढ़ी होगी रिएक्शन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। और इसमें भी क्या होता है, हीट निकलती है, और इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, जिन रिएक्शन में हीट निकलती है। अब रिएक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बैलेंस भी कराई थी, है ना, याद आ रहा होगा। देखो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब एक्सोथर्मिक तो हो गई जिसमें हीट रिलीज होती है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, तो उन रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शंस in which heat is absorbed from the surrounding, causing the surrounding to become cooler। अब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन जब होगी तो हीट को एब्जॉर्ब करेगी सराउंडिंग से। जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इट मीन्स जो सराउंडिंग में थोड़ी हीट थी जो उसको एब्जॉर्ब करके रिएक्शन इनिशिएट हुई, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट होगा। अगर नहीं भी प्रॉब्लम करती है रिएक्शन तो समझ जाओ आप इस डेफिनेशन को। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। बस यहाँ तक भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे जो डिकम्पोजिशन होता है ना, जो वेजिटेबल मैटर्स होता है उनका पढ़ते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट पढ़ा होगा आपने। वेजिटेबल मैटर का डिकेइंग होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो छोटे छोटे माइक्रो उसको डिकम्पोज करते हैं, वही डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। During this process, heat is absorbed from the surrounding, which helps in the decomposition of organic matter। तो कई बार पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल बताइए, तो आपको ये बताना होगा द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक का रिएक्शन बताओ तो रेस्पिरेशन वाला। क्लियर है। ओके, नाउ पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो अब भी समझना, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन, टूटना किसी चीज़ का, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ना रिएक्टेंट, वो ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट बना रहा है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है ना।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट है, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारी कॉम्बिनेशन के अपोजिट है ना। तो देखो इसमें ए भी एक रिएक्टेंट है, ब्रेक डाउन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, टूट गए ए प्लस बी में, मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस is the inverse of combination रिएक्शन। कई बार एग्ज़ाम में 2 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन भी हमारी 3 टाइप्स की पढ़ते हैं हम बेसिकली, किस तरीके से वो हम उसको कंपाउंड को तोड़ रहे हैं उस बेसिस के उसके बेसिस पे, है ना। तो 3 टाइप्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हमारी, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल गलत प्रिंट हो गया है। पहली है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स हीट दे के हम कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो दीज रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये रिएक्शंस हीट्स की प्रेजेंस में होती हैं। जैसे लेड नाइट्रेट को जब हीट देते हैं तो टूट जाता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2, ये कंपाउंड हमारे बनते, देख लो सिंगल रिएक्टेंट है और हमारे 3 प्रोडक्ट बने हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोलिसिस। अब दूसरी होती है हमारे इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। नोट्स बना लेना बेटा, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका अनदर नेम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। दीज रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो रिएक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है, जिसमें वाटर को ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगी ये इलेक्ट्रिक करंट, और किसमें टूट जाएगा कंपाउंड? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर एक कंपाउंड है ना, किसमें टूट जाता है? हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। थर्ड है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन, और इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फोटोलिसिस। फोटो मीन्स लाइट। दीज रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है हमारा, जब इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज लाइट सेंसिटिव एंड यूज इन फोटोग्राफिक फिल्म। क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन हमने कितने टाइप का पढ़ा? 3, थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस। थर्मोलिसिस मीन्स थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तीसरा है फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी फोटोलिसिस, जो रिएक्शन हमारी लाइट की प्रेजेंस में होती है। ओके, चलो अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। अभी भी डिस्कस करा है, आप कर लोगे अगर आपने अच्छे से मेरी बातों को सुना होगा तो। अ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। कोई एक सब्सटेंस है X, उसका नाम दे रखा है और बता रखा है कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा बोल रहा है सेकंड पार्ट इसका, राइट द अबव रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X। नेम जो उसमें नाम दे रखा है X, इसको वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करो। तो जो सब्सटेंस है हमारा X वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्विकलाइम। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराओ वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। यही रिएक्शन पड़ी थी ना हमने अभी।
ओके ओके। चलो एक और क्वेश्चन है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। कह रहा है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक टेस्ट ट्यूब में दूसरी टेस्ट ट्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होती है, और उस गैस का नाम बताओ। पहले तो देखो वाटर का ना फॉर्मूला देखो आप, वाटर कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला देखो H2O, यानी हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, 2, ऑक्सीजन का 1, ठीक है, बस यहीं से हमारा आंसर मिल गया। तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। Therefore, during electrolysis, the volume of hydrogen gas produced is twice. कितना है, ट्वाइस, क्योंकि उसके एटम्स कितने हैं, डबल, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी कितना प्रोड्यूस होगा, डबल, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब पढ़ते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, ये थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको तो हम आई थिंक 8th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, किसी के प्लेस को डिस्प्लेस कर दिया है ना, उसके प्लेस को हटा दिया उसकी तरफ से ना, उसके नाम को पढ़ा करो आप, डिकम्पोज टूटना, कॉम्बिनेशन कंबाइन होना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करना। तो पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces or less reactive elements from its compound. Both metal and non-metal take parts in displacement reactions. Means इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, उसके सॉल्ट से ही डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, ठीक है। इसमें बोथ मेटल और नॉन मेटल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट जब इनिशियली जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ब्लू कलर का होता है, फिर उसमें हम आयरन रॉड डाल देते हैं, एक नेल डाल देते हैं, तो क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो क्या करता है, कॉपर को उसके साल्ट से यानी सल्फेट से हटा के खुद से जोड़ लेता है, यानी कंपाउंड बनता है आयरन सल्फेट, और कॉपर को अलग कर देता है। और यही जो कॉपर है ये डिपॉजिट हो जाता है हमारी आयरन नेल पे। होपफुली आपने ये रिएक्शन अपने स्कूल में की होगी। तो इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तभी पॉसिबल है जब एक जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स का हो, और जो मेटल है जो हमने डिप करा है वो मोर रिएक्टिव हो, तब ही होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन होगी नहीं। बेसिक जनरल समझ लेते हैं, ए प्लस बी सी गिव्स आउट ए सी प्लस बी, यानी ए मोर रिएक्टिव है, उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्ट से, बनाया ए सी प्लस बी। अब रिएक्शन देखो, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आउट फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब मैंने बता ही दिया था आपको, कॉपर गेट डिपोजिट एज आर रेडिश ब्राउन मेटल। लेकिन इसके लिए हमको आनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है और किससे रिएक्टिव है, कौन किससे नीचे है, कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, इसके लिए आनी चाहिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, है ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। ये जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, सबको पता है ये। लेकिन कोई ऐसा भाई उसका मन करके आज पढ़ना है तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। मीन्स अब हम इसका नाम पढ़ लेते हैं, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, प्लेटिनम लेस रिएक्टिव, है ना। तो पोटेशियम एक बार पढ़ लेते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इस रिएक्शन को देखते हैं, Fe प्लस CuSO4 gives out FeSO4 प्लस कॉपर। देखो अब देखो Fe कहाँ है, ये रहा, कॉपर कहाँ है,
ये रहा, ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मीन्स आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव, और भाई मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना, नीचे लेस रिएक्टिव, ऊपर मोर रिएक्टिव। अब है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ी डिस्प्लेसमेंट, अब डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसमें दो रिएक्टेंट हैं, वो अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, है ना, कैटायन और एनायन अपने दूसरे आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, those reactions in which two compounds react by exchange of ion to form two new compound are called double displacement compound। जैसे ए भी एक रिएक्टेंट है, सी डी भी एक रिएक्टेंट है। अब इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, ए ने डी के साथ और बी ने सी के साथ, तो ए डी और सी बी हमारे दो प्रोडक्ट बने। तो पढ़ते हैं जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, दोनों ने, सोडियम ने अब Cl के साथ कॉम्बिनेशन करा तो 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या है, ये बनेगा हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। वाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब हमारी रिएक्शन होती है तो कुछ उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सबस्टेंस वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। तो यहाँ लिख भी रखा है हमने, BaSO4 इज अ वाइट प्रेसिपिटेट्स, है ना। इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, इस एरो का, और इस एरो का मतलब होता है गैस। गैस बन के वो इवॉल्व होकर निकल गई, ठीक है। अगर एरो ऐसे बन रहा है इसका मतलब है गैस इवॉल्व होकर हमारी सराउंडिंग में निकल गई, और ऐसे डाउनवर्ड एरो बन रहा है हमारा कोई ऐसे ऐसे, इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। क्या है इसका मतलब, प्रेसिपिटेट। समझ गए, ओके। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और इसको बोलते क्या है एक तरीके से, ये भी बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है ना, एक साथ होता है। तो पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन and reductions take place simultaneously are called redox reactions। हमको कैसे पता लगेगा सर ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, कैसे? देखो अभी तो जनरली आप इतना समझ लो, अब वैसे तो हम बाद में ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता लगाते हैं, लेकिन अभी आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप थोड़ा पढ़ लो, बाद में एक वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर की भी ले आऊँगा जिससे हमें ये पता लग जाए कि कई बार हमें पता नहीं लग पाता कि ऑक्सीडेशन हो रहा है रिडक्शन, लेकिन अभी आपके लेवल पे पता लग जाएगा हमें कई ऑक्सीजन की हेल्प से, है ना, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की हेल्प से। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, हालांकि मैं ऑक्सीडेशन नंबर वाला कॉन्सेप्ट की भी एक वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, उससे बेटर समझ में आएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो। अगर किसी कंपाउंड ने ऑक्सीजन का गेन करा है तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इनमें से कोई भी कंडीशन हो रही है। अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है देन फिर भी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसे एक रिएक्शन मेरे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट कॉपर प्लस वाटर। देखो अब देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, इसने प्रोडक्ट बनाया Cu यानी सिंपल कॉपर, यानी इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, है ना, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो देखो Cu होकर चेंज हुआ Cu में, और ऑक्सीजन को लूज़ किया है तो रिडक्शन। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन की।
हाइड्रोजन ने वाटर को गेन कर सॉरी ऑक्सीजन को गेन करके क्या फॉर्म किया, वाटर, ऑक्सीजन का गेन किया। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इस तरीके की रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, चलो फिर आता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अभी समझते हैं, देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिस भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा हो जाता है इसमें, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ जिसका वो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन को दे रहा है यानी लॉस कर रहा है, और लॉस करने वाले को क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है हमारा रिडक्शन, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या बता रखा है हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज़ द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मीन्स जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा उसी का क्या होगा, वही होगा हमारा रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। गॉट इट। चलो अब कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके, है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारी एवरीडे लाइफ में, है ना, एवरीडे लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा कोरोजन। कोरोजन है क्या कोरोजन, तो एक सिंपल लाइन में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और एसिड। मीन्स मेटल का टाइम के साथ स्लोली स्लोली डिसइंटीग्रेट होना, ख़राब होना, उसको बोलते हैं कोरोजन। तो कौन कौन से ऐसे मेटल हैं, देखो आयरन, पता ही है आपको, रस्टिंग, है ना। आयरन में क्या होती है, रस्टिंग, वाटर और एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे ही आता है उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली एक वर्ड होता है टार्निशिंग, ये होता है हमारे कॉपर में और सिल्वर में, है ना, टार्निशिंग इन कॉपर एंड सिल्वर। तो अभी हम आयरन की रिएक्शन पढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस पढ़ लेना कि केवल आयरन ही एग्जाम्पल नहीं है, कॉपर और सिल्वर में भी कोरोजन होता है। चलो भाई अब आ जाओ, आयरन की एक रिएक्शन पढ़ते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बना है हमारा, हाइड्रेट आयरन 3 ऑक्साइड, है ना, Fe2Fe2O3.XX2O। ये याद कर लेना, कई बार रिएक्शन पूछी जाती है। अब रस्टिंग इज फास्टर इन ह्यूमिड सॉल्टी एयर। ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, मीन्स पानी के हवा के अंदर मॉइस्चर की प्रेजेंस ज़्यादा। जब मॉइस्चर होगा ओबियसली है वाटर और आयरन या फिर कोई और मेटल कंबाइन होंगे तो कोरोजन या रस्टिंग फास्ट होगी। ओके, अब होती है ऐसे तो सारे, हमारा जो मेटल है वो आयरन है वो ख़राब हो जाएगा नहीं, इसके लिए साइंस ने फिर प्रिवेंशन भी दी है हमें। कुछ प्रिवेंशन से आप जानते हो, पेंट वगैरह करते हैं हम, है ना। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बाय कोटिंग। पहला मेथड है बाय कोटिंग द सरफेस विद अ लेयर ऑफ अनदर मेटल विच डज नॉट कोरोड। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो आसानी से कोरोड नहीं होते, तो उन मेटल्स को की कोटिंग कर दी जाती है हम दूसरे मेटल के ऊपर, जैसे कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। ठीक है, कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। और दूसरा तरीका क्या है, बाय कोटिंग द सरफेस विद ग्रीस, पेंट्स, ऑयल और ETC। इससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, है ना, इससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। क्लियर, तो ये दो कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी हैंडी भी होता है, ये भी होता है, इसे भी हम कई बार करते हैं। अब बात करते हैं रेंसिडिटी। क्या होती है रेंसिडिटी, देखो सुनने में तो अजीब लग रहा होगा रेंसिडिटी, लेकिन हम सब लोग इससे फेमिलियर हैं।
द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल लीडिंग टू बैड स्मेल एंड टेस्ट। जो हमारा खाना होता है ना, खाना उसके अंदर फैट्स एंड ऑयल होता है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर क्या होता है, उसमें स्मेल और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी। खाने का से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होके उसके अंदर से फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज, फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज होके खाने में क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेंसिडिटी, है ना। इसकी यही डेफिनेशन है। अब कैसे इसको प्रिवेंट करें? देखो, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। पहला तो सिंपल सा ही है भाई, उसको एयर के टच में ही बताने दो, है ना। जिससे एयर के टच में नहीं आएगा, कम आएगा, तो वो स्लोली उसका ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दो, जैसे BHA और BST, ये भी कंपाउंड होते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून करके होता है शायद, इसका नाम मुझे नॉट कंफर्म, भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया है। तो इसको यूज़ करते हैं। दूसरा, इसको ठंडी जगह पे रखो, कीप इन कूल प्लेस, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको कूल प्लेस पे रखेंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ भी कम होती है। दूसरा, इसी के लिए आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह है ना हमारी, जो पैकेट्स में जो भी पैकेट्स आते हैं उनमें कई बार हम नाइट्रोजन गैस को भर के बेचते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो एग्जाम्पल होगा हमारा, आंसर होगा नाइट्रोजन गैस, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन सी भी कई बार हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्लियर है? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसके अलावा आई थिंक हमारी एक या दो वीडियो और आएंगी इस चैप्टर में, जिससे हम फिर अगली वीडियो में तक टॉपिक्स तो कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ NCERT क्वेश्चन रह गए हम वो डिस्कस करेंगे, और लास्ट के 3-4 साल में जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे, है ना, अगली 1 से 2 वीडियो में। ओके, होप यू गाइस यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।